नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, हरियाणा में 75% आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हरियाणा में 75% आरक्षण का यह मामला, हरियाणा में 75% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का चुनौती। हरियाणा में 75% आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हरियाणा में 75% आरक्षण का यह मामला, हरियाणा में 75% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। ये बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में 75% आरक्षण का ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। इसी के साथ रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। नूंह से यह बड़ी खबर है, जहां सीएम मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। ये नूंह से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी खबर नूंह से, सीएम मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी और अहम जानकारी ये नूंह से, जहां सीएम मनोहर लाल का आज दूसरा दिन होगा। दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे सीएम। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी खबर नूंह से, सीएम मनोहर लाल के नूंह दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर नूंह से, जहां सीएम मनोहर लाल नूंह दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। ये नूंह से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल के नूंह दौरे का आज दूसरा दिन, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। ये नूंह से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी खबर नूंह से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नूंह दौरे का आज दूसरे दिन जिला कारागार का करेंगे उद्घाटन। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। आपको बता दें, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में 500 बिस्तरों के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। वहीं अस्पताल बनने में गुरुग्राम जिले के अलावा महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में 500 बिस्तरों के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अस्पताल बनने से गुरुग्राम जिले के अलावा आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति, अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक
बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीजों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, करनाल में, पानीपत में जो ESIC के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। सर, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज आज ये विषय आया है, निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी है क्योंकि ESIC का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चलता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। बड़ी सौगात मानेसर के लिए है, जहाँ 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम IPs को पूरी सुविधा ESI की दिलवाने का काम करें। आज का दिन उद्योग नगरी मानेसर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके लिए हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये जो उद्योग नगरी मानेसर है, इसके साथ साथ निश्चित रूप से पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि चाहे वो बावल हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो सोना मेवात का इंडस्ट्रीज एरिया हो। आपको बता दें कि ESI अस्पताल का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह पहुंचे। वहां पे उन्होंने जल संरक्षण के मद्देनजर उन्होंने एक परियोजना की, जहां उन्होंने जल संरक्षण कार्यक्रम में लोगों को संबोधन करते हुए फिरोजपुर झिरका में एक परियोजना की शुरुआत की, जो बिना किसी नदी या नहर के इलाके में पानी की समस्या दूर करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि यहां पानी का स्तर बहुत कम है और जो पानी है वो भी खारा हो गया है, इसलिए यहां पानी के लिए 263 करोड़ रुपए की योजना बनाई। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री 50 लाख की सहायता देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसी योजना के लिए हमें जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। केवल यहां ही नहीं बल्कि शिवालिक, अरावली सभी श्रृंखला में भी बांध बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां सीएम ने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत सभी मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हुए सर्वांगीण विकास करवाया जाएगा और विकास के मामले में नूंह को अग्रणी जिला बनाया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारी मुख्य बिंदुओं पर तेजी से कार्य करें, ताकि सरकार की जनहितकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का जनता को बेहतर ढंग से
लाभ मिल सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फारूकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा, पूर्व विधायक गंगाराम, पूर्व विधायक रामवीर रितु कटारिया, हल्का अध्यक्ष रवि खुराना और काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर में 500 बेड का ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया है और जल्द ही 5 फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है और एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार ने बनाई है। $22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। भिवानी पहुंचे जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अपने पिता अजय चौटाला की रिहाई पर बयान देते हुए कहा कि सोनिया गांधी को गुमराह कर कांग्रेस नेताओं ने षड्यंत्र रचकर अजय चौटाला को सलाखों के पीछे भेजा था। कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 665वां ये उत्सव दिवस, जन्म दिवस है और इसको बड़ी धूमधाम से आज भिवानी के लोगों ने, समाज के लोगों ने मनाया। संत शिरोमणि ने जो समानता का पाठ हमें पढ़ाया, चाहे वो गुरबाणी में हो, चाहे और वो अपनी उसमें आज भी प्रस्तुत है, मैं ये मानता हूँ कि वो अमूल्य है और उस अमूल्य चीज को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बच्चों के तन मन पर देखो, रेडिएशन का पहरा है, भारी बस्ता उतर कमर से पलकों पर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन कानून को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसमें उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद को गौमूत्र और गोबर से तैयार की जो जैविक खेती में प्रयोग की जाएगी। साथ ही सरकार ने किसानों और गरीबों के हित को हमेशा सर्वोपरि रखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक प्रदेश में स्तरीय पशु मेला होगा, जो भव्य और आकर्षक भी होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पशु प्रदर्शनी में शामिल होगा। इस खेड़ा गांव की गौशाला में बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हिस्सा लिया
और हमारे लोहारू क्षेत्र के सारे किसान भाई गौवंश को बचाने के लिए अपनी नेक कमाई में से सब योगदान देते हैं। ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हमारी जो संस्कृति गौवंश पर आधारित थी, गौ माता की वजह से हमने दूध मिलता था, गौवंश की वजह से हमारी गेहूं, धान या फसलें पैदा होती थी, उसको बचाने में हमारा सारा समाज जुट गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। घोषणा करके नहीं होती मंदिर मेरी कोशिश ये रहती है कि अपना जो परम सम्माननीय परम आदरणीय बादली के विधायक कुलदीप वत्स भिवानी पहुंचे। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में 4 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन यूपी में सरकार नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने यूपी में कैडर खड़ा कर दिया है। हालांकि पहले कांग्रेस का कुछ नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस किंग मेकर बनेगी। चार 5 बरादरियों को 10 रणनीति के तहत अपने पार्टी के नेताओं तक ये बात पहुंचाएं। बिल्कुल। देखिए, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने रविवार को जिले का दौरा किया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक को पुलिस के जवानों ने सम्मान स्वरूप सलामी दी। साथ ही प्रशांत कुमार ने लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अपराध कानून और व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों से संबंधित विषयों की समीक्षा की। वहीं अपने संदेश में उन्होंने पुलिस फोर्स को टीम भावना और निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन करने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की कार्यशैली और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इस मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। होडल के पुराना जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक गेस्ट हाउस में युवक का शव कमरे में मिला। लोगों ने इसकी सूचना गेस्ट हाउस मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले के बारे में बताया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि मृतक के चेहरे और आंख पर चोट के निशान हैं। मामले की जानकारी परिजन को दी गई। मृतक के भाई ने बताया कि वो कल घर से निकला था, लेकिन 4 लोगों ने उसे रोककर गेस्ट हाउस में शराब पिलाई और उसके साथ जबरदस्ती की और उसके बाद हत्या कर दी। कल शाम को इन्होंने 4 आदमियों ने बैठ के वहाँ शराब पी है। शराब पीते वक्त पता लग गया कि जीने से गिर गया और इन्होंने उसको उठा के उसी कमरे में सुला दिया। सुबह ये गए, जब इन्होंने देखा तो मृत हालत में पड़ा था, तो सूचना दी, उसके परिवार वालों को बुलाया। परिवार वाले आए, उन्होंने दरखास्त दी भाई हमारे आदमी को शराब पिला के मारा है। उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए नागपुर जनरल हॉस्पिटल पर भेज दिया गया। ये जी 3-4 महीने से ये लाए घर से बुलाया कि दारू वारू पियाई और दारू पी के आके मार दी होगी। जींद में श्याम सुंदर हत्याकांड और 10 लाख की फिरौती की 2 घटना का मामला अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि मामले में दोनों घटनाओं के मुख्य अपराधियों को जींद पुलिस ने जेल भेज दिया है। जींद व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास और व्यापारियों ने पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित किया। पलवल के फुलवाड़ी गांव में आरएमपी डॉक्टर की हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव के लोग सदर थाना पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। साथ ही इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, भाई का मर्डर हुआ है, इस बात के लिए हम
यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहिए। अभी तक हुआ नहीं कोई भी? अभी तक कोई 3 दिन हो गए, कोई नहीं खास जो हमने लिखित में दिए सिर्फ तो थाना प्रभारी साहब मिले, उन्होंने क्या आपसे आश्वासन दिया है जी, कर रहे हैं हम अपना काम। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम परसों से जब हमें पता लगा FIR हो गई, वो उनके पेरेंट उनमें कुछ उनको पकड़ के लाए हैं, लड़के को लाए हैं, एक के भाई को, भतीजे को लाए हैं, लेकिन वो भतीजे तो पहले ही नशा मुक्ति केंद्र में आना चाह रहे थे उनके घर वाले, उन्हें पकड़ने से क्या प्रेशर बन रहा है? जो उनके खास आदमी जो जिनसे प्रेशर बने उन लोगों को पकड़ना चाहिए। दूसरा, हमें पुलिस से एक थोड़ी सी शिकायत है, अगर वो दारू पी के उसको मारा गया है तो उस पर कोई कार्रवाई ना करनी चाहिए। बार बार हमको ये कह रहे हैं वो दारू पीने वहाँ पे क्यों गया उनके घर, ये हम कहना चाहते हैं, हमारी शिकायत है पुलिस को। पुलिस बार बार हमको कह देती है और उनके घर दारू पीने क्यों गया। सर, फुलवाड़ी हत्या के मामले में आज कुछ लोग थाने में पहुंचे हैं रोष प्रकट करने, क्या है मामला? ये मामला जो राजकुमार की हत्या हुई थी उसके उसमें गिरफ्तारी के लिए जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आए थे और इस संबंध में हमने एक आरोपी महेश कुमार को उठाया हुआ है और कल उसकी अरेस्टिंग डाल ली थी और अन्य आरोपियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कोर्ट जेल में भेजा जाएगा। झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में जहां सरेआम देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, एक और प्रशासन लोगों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खुद प्रशासन की नाकतले इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिससे साफ जाहिर है कि इस पूरे मामले में प्रशासन के ही लोग शामिल हैं। वहीं जब उपायुक्त झज्जर शक्ति सिंह से इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति के खुद की जिम्मेवारी है कि वो अपने आसपास सफाई रखें। साथ ही इस बात पर उन्होंने जानकारी होने से पल्ला झाड़ दिया। प्रेस कटिंग्स को देखा है, उसको भी ध्यान देंगे। एटलीस्ट जो सार्वजनिक स्थान हैं उनको तो साफ करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ रखने में तो जब तक खुद नागरिक सहयोग नहीं करेगा तब तक दुनिया की कोई मशीनरी ठीक नहीं कर सकती। लेकिन कहीं ना कहीं सर किसी न किसी अधिकारी की लापरवाही है इसमें, वो भी व्यवस्था देखी जाएगी। पहले तो सुधार करना आवश्यक है, उसके बाद वो सुधार किया हुआ मेंटेन हो, दोबारा से खराब ना हो, उसके बारे में क्या व्यवस्था बनाने की जरूरत है वो बनाएंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।